नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का विषय है पापी कौन, माता या पिता। भूमिका। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु, मार्गदर्शक और रक्षक होते हैं। उनके स्नेह, त्याग और परिश्रम से ही एक बालक जीवन में आगे बढ़ता है। वे संतान को जन्म देने के साथ साथ उसके भविष्य को संवारने का हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु जब कोई संतान पथभ्रष्ट हो जाती है, समाज विरोधी कार्य करने लगती है या पाप की ओर अग्रसर हो जाती है, तब यह प्रश्न उठता है, पापी कौन है, संतान, माता या पिता? क्या माता पिता की शिक्षा में कमी ही संतान के पतन का कारण बनती है? इस प्रश्न पर धार्मिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से विचार करना अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति और धर्मों में माता पिता को भगवान के समान माना गया है। वेदों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता देवता के समान है। फिर भी धर्म ग्रंथों में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां संतान के पापों के लिए माता पिता को भी उत्तरदायी ठहराया गया है। गरुड़ पुराण और मनु स्मृति जैसे ग्रंथों में यह उल्लेख है कि यदि माता पिता अपने बच्चों को धर्म का मार्ग न सिखाएं, उन्हें सदाचरण न सिखाए, तो वे भी उस संतान के पापों के भागी बनते हैं। जैसे उदाहरण, महाभारत में धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को हमेशा अनुचित कार्यों से बचाने की बजाय आंखें मूंदे रखी। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। विदुर और भीष्म ने धृतराष्ट्र को बार बार चेताया, परंतु उनका मोह दुर्योधन के लिए बना रहा। अतः यह स्पष्ट होता है कि संतान के दुराचार पर चुप रहने वाला माता या पिता भी पाप का भागी होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में माता पिता की जिम्मेदारी केवल संतान को जन्म देना ही नहीं, बल्कि उसे अच्छा इंसान बनाना भी है। जब कोई बच्चा बचपन में चोरी करता है, झूठ बोलता है या हिंसक प्रवृत्ति अपनाता है, तब समाज का पहला आरोप माता पिता पर ही जाता है। यह कहा जाता है, बच्चा जैसा बनता है वैसा उसका घर होता है। यदि माता पिता संतान के व्यवहार पर ध्यान नहीं देते, उसे अच्छा बुरा नहीं सिखाते या खुद ही दुष्कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो संतान भी उसी रास्ते पर चल पड़ती है। आज के समाज में अनेक उदाहरण मिलते हैं। यदि कोई बच्चा मोबाइल या सोशल मीडिया की लत में पड़कर पढ़ाई से भटकता है, तो अक्सर माता पिता की लापरवाही कारण होती है। यदि बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, तो हो सकता है उसने अपने माता पिता को ऐसा करते देखा हो। इससे स्पष्ट होता है कि माता पिता के आचरण और वातावरण का गहरा प्रभाव संतान पर पड़ता है। नैतिक दृष्टिकोण से नैतिकता के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार होता है, चाहे वह संतान हो या माता पिता। एक समय की बाद जब संतान में सही गलत का विवेक आ जाता है, तब वह स्वयं निर्णय लेने लगती है। उस अवस्था में अगर वह गलत राह चुनती है, तो माता पिता को पूर्णतः दोष देना उचित नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता ने संतान को अच्छी शिक्षा, संस्कार और समझ देने का भरसक प्रयास किया, फिर भी वह पथभ्रष्ट हो गई। ऐसे मामलों में संतान स्वयं पाप की जिम्मेदारी होती है। जैसे उदाहरण,
भगवान राम के जीवन में कैकेयी ने राम को वनवास भेजा, लेकिन भरत ने उस पाप में शामिल होने से इनकार कर दिया। इससे स्पष्ट है कि संतान अपने विवेक से भी धर्म का पालन कर सकती है, चाहे माता पिता ने अनुचित कार्य किया हो। माता पिता का अत्यधिक दुलार और उसका प्रभाव। कई बार माता पिता अपने बच्चों को अत्यधिक दुलार और स्वतंत्रता दे देते हैं। वे सोचते हैं कि प्यार से ही बच्चा सुधर जाएगा, पर यह नीति हमेशा काम नहीं करती। जब बच्चा किसी गलती पर डांट नहीं सुनता, सजा नहीं पाता, तो उसमें अनुशासन की भावना नहीं पनपती। उदाहरण जैसे अगर कोई बच्चा बचपन में चीज़ें तोड़ता है और माता पिता हंसकर टाल देते हैं, तो वही आदत आगे चलकर बड़े अपराधों का कारण बन सकती है। इसलिए अत्यधिक मोह भी कभी कभी पाप का कारण बन सकता है। क्या केवल माता या केवल पिता जिम्मेदार हैं? यह प्रश्न भी उठता है कि अगर दोष है तो किसका ज़्यादा, माता का या पिता का? इसका उत्तर परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे माता की भूमिका। माता बालक की प्रथम शिक्षक होती है। वह उसके बचपन के संस्कारों की निर्माता होती है। यदि माता ही लालच, झूठ या द्वेष की बातें करती है तो बालक वही सीखेगा। पिता की भूमिका। पिता घर की रीति नीति और अनुशासन का वाहक होता है। यदि वह कर्तव्यों से विमुख है, असंयमित जीवन जीता है, तो बालक का मार्गदर्शन नहीं हो पाता। अतः माता या पिता में कोई एक पापी नहीं, बल्कि दोनों की भूमिका संतुलित न हो तो संतान का पतन निश्चित हो सकता है। एक आदर्श उदाहरण जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही धर्म, वीरता और न्याय की शिक्षा दी। शिवाजी ने अपने जीवन में उन्हीं मूल्यों को अपनाया और एक महान राजा बने। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि माता पिता की शिक्षा संतान के चरित्र निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष, पापी कौन, माता या पिता? इस प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं है। कभी माता पिता की लापरवाही, गलत आचरण या अति मोह संतान के पापों का कारण बनते हैं, तो कभी संतान का स्वयं का विवेक और चुनाव ही उसे पथ से भटका देता है। यदि माता पिता ने संतान को अच्छे संस्कार, शिक्षा और अनुशासन दिया है, तब भी यदि संतान पाप की राह पर जाती है तो वह स्वयं उत्तरदायी है। लेकिन यदि उन्होंने संतान के चरित्र निर्माण में लापरवाही की है, तो वे उस पाप के भागी माने जा सकते हैं। अतः यह कहना उचित होगा कि जब तक माता पिता अपने कर्तव्यों का पालन न करें, तब तक वे संतान के पाप के भागी बनते हैं। लेकिन जब वे अपना धर्म निभाते हैं, तब संतान की स्वतंत्रता, इच्छा ही उसके पाप या पुण्य के कारण बनती है। प्रेरणादायक कहानी। दो राहें। एक गांव में एक साधु रहते थे। उनके पास एक माता पिता अपनी संतान को लेकर आए। वह लड़का बहुत उद्दंड था, झूठ बोलता था, चोरी करता था और सबका अपमान करता था। माता पिता बहुत परेशान थे। उन्होंने साधु से कहा, महाराज, हमारा बेटा बिगड़ गया है, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने इसे बचपन में कभी किसी गलती पर रोका? माता ने सिर झुका लिया और बोली, नहीं महाराज, हम तो सोचते थे बच्चा है, खुद सुधर जाएगा। पिता बोले, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, बस काम में व्यस्त रहे। साधु बोले, बालक का मन मिट्टी की तरह होता है। यदि समय पर उसका आकार नहीं दिया गया तो वह बेढंगा ही बनेगा।
अब तुमने राह दिखाने में देर कर दी है, परंतु अब भी प्रयास किया जा सकता है। फिर साधु ने बालक को 2 राहें दिखाई, एक सीधी सुंदर फूलों से भरी हुई, दूसरी कांटों से भरी टेढ़ी मेढ़ी। साधु बोले, यह तेरे जीवन की राहें हैं। पहली राह पर चलने के लिए संयम, मेहनत और सच्चाई चाहिए। दूसरी पर जाना आसान है, पर अंत में दुख ही दुख है। अब तू ही तय कर किसे चुनेगा। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने कहा, मैं पहली राह चुनना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि मैं बदल नहीं पाऊंगा। साधु बोले, यदि माता पिता साथ दे तो संतान का कोई भी पतन अस्थायी नहीं होता। उस दिन से माता पिता ने अपने बेटे के साथ समय बिताना शुरू किया, उसे धर्म की कहानियाँ सुनाई, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। कुछ वर्षों बाद वह लड़का गांव का सबसे आदर्श युवक बन गया। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर माता पिता अपने कर्तव्यों को समय रहते निभाए तो कोई भी संतान पापी नहीं बनती। लेकिन यदि वे लापरवाह हो जाए तो अति मोह में संतान को अनियंत्रित छोड़ दे तो वे भी उस पाप के भागी बनते हैं। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि सच्चे मार्गदर्शन और प्रेम से कोई भी बिगड़ी हुई संतान सुधर सकती है।